ओम शांति। मुझे अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा के अंदर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया था कि मन को उसका काम याद दिलाना है, अर्थात वर्तमान में रहने का काम। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि पूरा दिन मैं मन को वर्तमान में रखूं, उसके लिए मुझे क्या-क्या अटेंशन रखना चाहिए, क्या-क्या ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि मन को जिसने वर्तमान में रखना सीख लिया, वह मन जीते जगत जीत बन जाएगा। मन मना भव की स्थिति उसकी स्वतः ही बन जाएगी। मैं आत्मा समझ चुकी थी कि अब मेरा पूरा ध्यान मन को उसके काम की याद दिलाने पर होगा। तभी एक सेंटर में एक प्रोग्राम हुआ था क्वेश्चन आंसर का, तो सभी लोग तो मुझसे पूछते रहते थे। तो उन्होंने उनमें से एक भाई है, इन्होंने मुझसे पूछा कि मेरे मन में शोर बहुत आता है बातों का, घर की बातों का या फिर ऑफिस की बातों का आता है। बहुत सारी चीजें हैं जो बार बार वही योग में मुझे परेशान करती है। तो फिर मुझे ऐसा क्या पुरुषार्थ करना चाहिए जिससे मेरे मन का शोर बंद हो जाए। तो फिर मैंने उनको एक बहुत प्यारी सी बात समझाई कि अगर योग में मन परेशान कर रहा है, तकलीफें आ रही है, विचार बार बार आ रहे हैं, तो आपको एक काम करना होगा। पहले मैंने उनको एक बहुत प्यारी सी कहानी सुनाई कि एक राजा बहुत ही परेशान रहता था। छोटी सी बात पर क्रोध आ जाता, किसी की एक बात पर घंटों मन अशांत रहता था। रात भर वही विचार उसके अंदर चलते रहते थे। उसने अनेक विद्वानों से पूछा, मन इन सब बातों से दूर मन वर्तमान में कैसे रहे? पर किसी का उत्तर उसके जीवन को नहीं बदल पाया। एक दिन एक वृद्ध संत उस शहर में आया, तो राजा ने उसको अपने दरबार में इनवाइट किया, महल में इनवाइट किया। तो संत ने सारी बातें सुनी राजा की कि मेरा मन वर्तमान में नहीं रहता है, क्या करूं? तो संत ने कुछ बोला नहीं, केवल एक जलता हुआ दीपक राजा के हाथ में दे दिया कि बोले मैं तुम्हारा उत्तर भी दूंगा, समाधान भी दूंगा, लेकिन पहले इस दीपक को हाथ में रखकर पूरा महल घूम कर आओ। लेकिन ध्यान रखना, दीपक की अगर एक भी बूंद तेल की नीचे गिर गई तो मैं तुम्हें जवाब नहीं दूंगा। तो राजा तो कई समय से परेशान था। उसको तो उत्तर चाहिए था कि मन वर्तमान में कैसे रहे। तो उसने तो पूरा जो हाथ में जो दीपक था वो लेकर के पूरे महल में घूमने लगा। और धीरे धीरे वो जैसे ही आगे बढ़ने लगा, कई सीढ़ियां भी थी, कहीं थोड़े से दरबारी खड़े थे, कहीं महल के अंदर संगीत भी बज रहा था, कहीं नृत्य हो रहा था, कहीं लोग उसका नाम पुकार रहे थे। लेकिन उसका पूरा जो ध्यान था, चेतना जो थी, केवल दीपक पर थी। कुछ देर वह वापस आया और उसने बड़ी खुशी से कहा कि देखो, मैंने दीपक का एक भी जो तेल की जो बूंद थी दीपक में, वो नीचे नहीं गिरने दी। संत ने पूछा, यह बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये तो बताओ कि महल में नृत्य कैसा था? राजा बोला कि मैंने वो नृत्य तो देखा ही नहीं। संगीत कैसा था? बोले ध्यान ही नहीं गया। कोई तुम्हारे प्रशंसा भी तो कर रहा था रास्ते में, है? या कोई तुम्हारी भीतर में आलोचना भी कर रहा था? ये राजा का स्वागत है ऐसा भी बोल रहा था। राजा मुस्कुराया, अरे गुरुदेव, मेरा ध्यान तो केवल दीपक पर ही था। संत बोले, यही वर्तमान में जीने की कला है। जब मन अपने दीपक की रक्षा करता है, तब संसार का शोर सुनाई तो देता है, लेकिन भीतर प्रवेश नहीं करता है। फिर संत ने राजा को पास बैठाया और बोले, तुम्हारी समस्या लोग नहीं है, तुम्हारी समस्या यह है कि तुम्हारा मन हर आवाज के पीछे दौड़ जाता है।
कोई प्रशंसा करे तो वहां पहुंच जाता है, कोई अपमान करे तो वहां पहुंच जाता है, कोई भविष्य दिखाए तो वहां पहुंच जाता है, कोई पुरानी बात याद दिलाए तो पीछे लौट जाता है। जिस दिन मन ने यह सीख लिया कि मुझे बाहर की हर घटना के पीछे नहीं भागना है, उसी दिन आत्मा की मूल शांति जन्म ले लेती है। राजा ने पूछा, तो जब कोई मुझे अपमानित करे तब क्या करो? संत बोले, अपने मन से पूछना, क्या मेरा वर्तमान का दीपक अभी भी जल रहा है? यदि भीतर वर्तमान का दीपक जल रहा है, शांति का दीपक जल रहा है, तो सामने वाले के शब्द हवा की तरह आएंगे और निकल जाएंगे। लेकिन अगर मन का दीपक बुझ गया, वर्तमान का दीपक बुझ गया, तो फिर अंधेरा तुम्हारे भीतर होगा, सामने वाले के भीतर नहीं। फिर संत ने उनको अंतिम बात कही कि संसार को बदलने में अपनी शक्ति मत खो, हर क्षण अपने मन के दीपक की रखवाली करो, क्योंकि जिसने अपने मन को वर्तमान में स्थिर रखना सीख लिया, उसे कोई भी परिस्थिति अशांत नहीं कर सकती है। वही सहन शक्ति का स्वामी बनता है, वही प्रेम से उत्तर देता है, वही हर आत्मा के भीतर छिपे दर्द को देख पाता है, और वही वास्तव में शांत स्वधर्म में स्थित रहता है। याद रखो, जीवन की सबसे बड़ी साधना यह नहीं कि बाहर का शोर बंद हो जाए, सबसे बड़ी साधना यह है कि भीतर का वर्तमान का दीपक कभी न बुझे। यही वर्तमान है, यही शक्ति है, और यही तो मन मनाभव की स्थिति है। तो सबसे मेन बात क्या थी? सबसे खास बात यह है कि अगर मन को वर्तमान में रख लिया जाए, तो फिर तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। बहुत, इतना कह सकते हैं कि जीवन जीने में वो परम आनंद आने लगता है। लेकिन मन की एक बहुत बड़ी दूसरी खासियत है, जैसे बताया ना, मन का कार्य पहचान लो, उसको कार्य की स्मृति दिला दो। मन को बदलना नहीं है, बदलना नहीं है। तो मन के पहले कार्य की तो स्मृति दिला दी कि वो वर्तमान में रहता है, लेकिन दूसरा कार्य उसका खतरनाक है, मन जिसकी वजह से हम वर्तमान में नहीं रह पाते। सोचो जरा, अभी आप सुन रहे होंगे सेशन, अगर दूसरा काम अगर आपको पता चल जाए मन का, तो शायद आप मन को तुरंत ही चेंज कर लोगे, सुधार लोगे। है? तो मन का जो दूसरा काम है, जिसकी वजह से वो वर्तमान से हट जाता है, और वो है मन कहानी बनाता है। मन की एक आदत है, बिना कहानी बनाए नहीं रह सकता है, कहानी बनाएगा ही बनाएगा। आप देखो, दिन में कितनी सारी कहानियां आज भी हुई होंगी आपके साथ। किसने खाना दिया, किसने नमक कम पड़ गया, सेंटर की कुछ बातें हुई होंगी। पुरानी बातों की भी कैसे है तुम्हारे पास, स्टोरिया ही तो है आपके पास, कहानियां ही हैं। और स्टोरी को लिखने वाला कौन है? हाँ स्टोरी को लिखने वाला मन ही है। किसने बुरा कहा, मन तुरंत कहानी बना लेता है। किसने रास्ते में ओम शांति नहीं की, तो मन कहानी बना लेता है। उसने मुझे ओम शांति नहीं करी, मेरी इज्जत नहीं करी, दीदी ने जवाब नहीं दिया, घर वाले मेरी इज्जत नहीं करते, मैं पति के लिए इतना करती हूँ, पति मेरी एक भी बात नहीं मानता। मैंने अपने परिवार के लिए इतना किया, उन्होंने मेरे लिए क्या किया? कोई लोग मुझे समझते ही नहीं। क्या पता भगवान भी मुझे समझता है कि नहीं। ये कुछ नहीं है तुम्हारे पास, मन में भीतर में कहानियां हैं। तो इस आदत को जिसने समझ लिया, मन को कहानी बनाने की जो मन की आदत है, अब आप बोलो कि मन कहानी न बना, गलती हमारी सबसे बड़ी पुरुषार्थ की मेरी यही हो रही थी। मैंने अपने जीवन में देखा था कि मन को ज्ञान देता रहता था मैं। जैसे कि इसने बुरा बोला तो मैं उसको बोलता, 5,000 साल पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा है, वो ही रटी रटाई। मन कहता है तुम्हारा ज्ञान जाए बाहर में, उसने मुझे बोला है, हिम्मत कैसे बोलने की, लो बताओ। मैंने तो कभी उसको बोला ही नहीं 2 शब्द। मैंने उसके हमेशा प्यार से बात करी। मन ऐसा बोल रहा है, मैं उसे बोल रहा हूँ ड्रामा है, 5,000 साल का ज्ञान है। मन बोले तेरी स्क्रिप्ट तेरे पास रहने दे।
मन को हम ज्ञान देते देते मन को ज्ञान चाहिए ही नहीं ना। सबसे जिसने ये समझ लिया कि ये ज्ञान जो है ना समझ आत्मा के लिए है, ताकि आत्मा दिशा दे पाए मन को। मन को ज्ञान से मतलब ही नहीं है। मैं मन को सुरक्षा चाहिए, मन का तो काम है कहानी बनाना। तुम कितना भी मन को समझा दो, किसने खराब बोला या ऐसा अपमान कर दिया, तो मन तो कितना भी ज्ञान दे दो कि हमें अच्छा रहना है, हमें तो किसी की बुराई नहीं करनी है, शिकायत नहीं करी, तो मन लास्ट में एक बार जरूर कह देगा चलो वो आदमी बुरा तो नहीं है, बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतना तो बोलेगा ही बोलेगा मन, देख लेना आप। और जब इतना बोलेगा तो मन वर्तमान में रह ही नहीं सकता, संभव की दृष्टि रह ही नहीं सकती। तो फिर करे तो करे क्या? मेरा तो सारा ज्ञान क्या पोटली एक तरफ रह गया था। पर ज्ञान तो उसको दू जो समझे। ज्ञान तो उसे दू जो समझे। और समझे क्या, मन की आदत नहीं है ना समझ, मन दिशा लेता है। समझना और दिशा बहुत फर्क है। उसको तरीके से दिशा देनी पड़ती है मन को। मन को तुम ज्ञान देते रहोगे तो वो नहीं मानेगा। हाँ, अभी मोबाइल टूट गया और मन को बोले कि 5,000 साल पहले भी टूटा था, मोबाइल अभी भी टूट गया, उसकी महीने की सैलरी ली है और पूरा पैसे का मोबाइल लिया, एक एक रुपया जोड़ करके, और मोबाइल टूट गया। हम बोलेंगे 5,000 साल पहले भी टूटा था और अभी भी टूटा है। किससे क्या मन समझेगा, जरा पूछो ना। मेरा मन नहीं समझता था। मैं तो अपने अनुभवों की बातें आपको बता रहा हूं। मैं आपकी बात क्यों लूं? क्या पता आपका मन समझ जाता होगा, मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ अपनी बात करूंगा। मेरा मन नहीं समझता था। विकार के लिए भी कुछ ऐसा ही था। शुरुआत में था, काम विकार अटैक करता था, दृश्य आते थे। नहीं मानता था मन को ज्ञान दे, विकार में नहीं जाना है, इसे दृश्य नहीं सोचने हैं। हम पवित्र है मास्टर पास, पवित्रता के सागर में आत्मा पूर्ण आत्मा हूं, ये वो। मन बोले कुछ भी नहीं। दृश्य में बहक जाता था मन। विचार कर्म में नहीं आ रहे थे, बट दृश्य में आ जाते थे। तो समझ में आया मुझे कि गलती कुछ न कुछ तो हो रही है। हाँ, दया कुछ तो गड़बड़ है, सीआईडी वाला डायलॉग अंदर चलता रहता था कि कुछ तो गड़बड़ है जो समझ में नहीं आ रहा है। अब ये तो समझ में आ गया, वो जैसे कहानी बताई ना साधु वाली, कि मन को वर्तमान में रखना है, लेकिन मन वर्तमान में रहे तो परमात्मा के साथ का अनुभव करे, कल्लू मन न हो, तनाव वाला मन न हो। सारी बातें समझ में आ गई थी, लेकिन मन को फिट कैसे करे उस बात के अंदर, मन को उसमें रखूं कैसे? कोई रस्सी तो थी नहीं जो मैं मन को बांध लूं कि तू अभी पीछे मत जा, पुरानी बात को याद मत कर, उसको उसको ऐसा ना कर। हम्म कोई बातें आ जाती थी अपमान की, कोई दूसरी बातें आती थी, मैं ज्ञान देता था, मन को समझाता था। ये अपना थोड़ी काम है, अपन तो भगवान के बच्चे हैं, पूर्ण है आत्मा में, आत्मा पूर्ण हो, तू मेरे अनुसार से चलना। नहीं करता था, मन नहीं मानता था ना। और आज तक सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स यही तो हो रही है। कई सारे, शायद मैं बीके भाइयों को भी देख रहा हूं, तो कितना ज्ञान है उनके पास, इतना ज्ञान होने के बाद भी मन क्यों नहीं समझ पा रहा है? इसका रीजंस तो मुझे 15-20 साल, 20-21 साल में समझ में आ गया था मुझे कि क्यों नहीं मान रहा है, क्योंकि मैं तो पीछे पड़ गया था। मुझे तो देखना ही है कि मेरे भीतर में इतना सारी चीजें हो रही है और मुझे पता ही नहीं है अंदर क्या क्या लफड़े चल रहे हैं। जिसने अपने मन के साथ सही रिश्ता नहीं बनाया, वो दुनिया के साथ कभी रिश्ता नहीं बना सकता। जिसने अपने मन को नहीं समझा, उसने ज्ञान को नहीं समझा, उसने दुनिया को नहीं समझा। जो जो अपने मन पर पकड़ नहीं कर पाया है और दुनिया को पकड़ने चला है, वो विश्व राज्य अधिकारी तो छोड़ो, गली मोहल्ले का अधिकारी भी नहीं बन सकता। ये बिल्कुल कटु सत्य है। तो तुम्हें क्या लग रहा है कल सतयुग आ जाएगा, भगवान तुम्हें स्वराज्य अधिकारी के सिंहासन पर बैठा देगा? नहीं नहीं, वो 33 करोड़ की लटकती हुई आत्मा रहेगी ना लास्ट में, उसमें नंबर लगेगा। अगर अगर मन को नहीं समझाए, अगर मन को वर्तमान में नहीं लाए। ये भगवान की यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, जहाँ पे पढ़ाई है, हर बात का गहरा से चिंतन है, इसको हम हल्के में नहीं ले सकते। ये बात मुझे समझ में आ गई। मैंने सोच लिया था कि मुझे समझना है, तो फिर अब समझ में आता है कि मैंने अपने मन को वर्तमान में कैसे रखा। अगर ये विधि शायद आप भी अपने जीवन में मेरे इस अनुभवों के द्वारा अप्लाई कर दोगे तो बहुत आसान रहेगा तुम्हें अपने मन को वर्तमान में रखना। बहुत बहुत इजी रहेगा।
इतना इजी रहेगा। और अभी तो ये अपना 12वां एपिसोड चल रहा है। जब तुम और एपिसोडों तक पहुंचोगे, 20, 30, 40, 45, तब तक तो तुम्हें आत्मिक स्थिति ऐसे लगेगी कि कुछ है ही नहीं। सच में ये बहुत प्यारा, गहरी और अच्छी यात्रा रही है। और मैं इसलिए कॉन्फिडेंस से बता रहा हूँ सारी बातें, क्योंकि मेरे जीवन में ये सब चीजें हो चुकी है और मैंने इन सब चीजों को पार किया है। तो अब बात मैंने पकड़ी, मन को ज्ञान नहीं चाहिए। मन क्या करता है, उस ज्ञान के अंदर भी कहानी बनाता है। उस ज्ञान का मटेरियल लेकर मन क्या करता है, कहानी बनाता है। और ज्ञान भी देंगे तो उल्टी चीजें हो जाती है। तो अब मुझे समझ में आया कि मन को अब हमें क्या करना होगा, ज्ञान नहीं देना होगा, उसे कहानी देनी पड़ेगी। उसको उसकी उसका जो काम ही है, मन का काम ही है कहानी बनाना। अब अगर मन को कहानी नहीं देंगे तो फिर वो करेगा कैसे? तो फिर अब मेरे अनुभव की यात्रा में आगे एक चीज जुड़ गई, वो यह थी कि अब मुझे अपने मन को ज्ञान की भाषा से नहीं समझाना है। मन का काम तो कहानी देना है। तो मेरे पास जो समझ है, भगवान ने जो मुझे समझ दी है, उसको मैं उसी तरीके से इस्तेमाल करूंगा। एक बात आज से लिख लो, अगर आपके पास डायरी पेन हो, मन में कभी भी दो कहानी एक साथ नहीं चल सकती। या तो दुख की कहानी चलेगी या सुख की कहानी चलेगी। डिपेंड आप पर करना है। जैसे टेप रिकॉर्ड है, उसमें एक टाइम में एक ही गाना चलेगा। या तो दुख का गाना चले या फिर कोई दूसरा गाना चले, मतलब एक ही गाना तो चलेगा। अब हमें करना क्या था, मुझे करना क्या था? यहाँ तक मुझे समझ में आया कि मन वर्तमान में रहे बिना तो आगे आध्यात्मिक यात्रा संभव नहीं है। और दूसरी बात ये समझ में आई, ज्ञान से कुछ मन को फर्क नहीं पड़ने वाला है। तीसरी बात ये समझ में आई कि मन को कहानी तो देना पड़ेगा। मन को दिशा दे देनी है कहानी की। कहानी तो वो खुद बना लेगा। मन अपने को खुद लिखनी नहीं है कहानी, ये बात समझ लो आप। मन के बहुत प्यारा है मन, लेकिन मन का काम क्या है, ज्ञान नहीं चाहिए उसको। उसको वो दिशा चाहिए कि मन कहानी बना दे। हाँ। तो अब क्या हुआ, अब मैंने फिर वो घटनाएं शुरू कर दी कि मेरे जीवन में क्या घटना, और मैंने कहानियां लिखना शुरू कर दिया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मेरे पास कहानियों की भरमार है। इतनी कहानियों की भरमार है क्योंकि मन को बिजी कर दिया मैंने। और मन को दिशा दी। अब दिशा देने के लिए कहानियां तो चाहिए। अब मैं पहले दिन मेरे डायरी में लिखी हुई घटना को मैं याद कर रहा हूँ। कि क्या हुआ कि बहुत बढ़िया सेवा चल रही थी। मैंने पूरा दिन रात लगाकर मेहनत करी, बहुत अच्छी सेवा करी, बहुत प्यार। मैं देख रहा था कि मन कौन सी कहानी आज पूरा दिन बनाएगा। तो बहुत अच्छा था कि कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छी सेवाएं चली। लेकिन क्या हुआ कि ऊपर जो नीचे के सारे लोग आ रहे थे, तो ऊपर ऐसा संदली सब बने हुए थे और सब कुछ था। तो कुर्सियां जमाने के लिए काम दिया था, मैं लेट हो गया कुर्सियां जमाने में, क्योंकि किसी बहन ने दूसरा काम मुझे बता दिया उसी समय। बड़ी दीदी ने बोल दिया था कुर्सियां जमाओ क्योंकि गेस्ट आने वाले हैं। मैंने कहा ठीक है। इतनी देर में दूसरी दीदी ने बोल दिया, कुछ सब्जियां सब कुछ भोग बन रहा था तो कुछ मसाले कम पड़े, मैं वहां चला गया था। वापिस आया तब तक तो गेस्ट आ गए, कुर्सी ऐसी अव्यवस्थित थी। उसके बाद तो मेहमान जाए, और दीदी का ऐसा था कि कब मेहमान जाए और कब वो मेरे पर टूट पड़े, क्योंकि उनको जरा भी अव्यवस्था बिल्कुल पसंद नहीं थी। जैसे उनका पूरा स्पीच के अंदर पूरा ध्यान मेरे पर था। लेकिन कोई नहीं। फिर जैसे ही वो मेहमान गए और मैं भी चुपके से निकलने लगा, दीदी ने कहा भाई रुको। और फिर दीदी ने वो डांटना शुरू किया कि पूछो ही मत। लेकिन पहली बार मैंने दुख की कहानी नहीं लिखी। हाँ, दुख की कहानी बिल्कुल भी मैंने नहीं लिखी कि मुझे ये प्रॉब्लम हुई कि दीदी, उस समय ही लिखनी होती है कहानी तो। उस समय तो कहानी बना सकता था मन। और उस समय हमेशा कहानी क्या बनाता मन, दीदी मुझे पसंद नहीं करती, सब लोग मुझे गलत समझते हैं, अब मेरी सेवा भी नहीं रहेगी, शायद मुझे सेंटर ही छोड़ देना चाहिए। हाँ, लेकिन उस दिन मुझे बाबा की बात समझ में आई, नहीं ये नहीं सोचना है, मन को दिशा देनी है। मैंने तुरंत मन से कहा रुक जा, आज कहानी तू लिखेगा, लेकिन मैं तुझे जो दिशा दूंगा वो कहानी लिखेगा तू। हाँ? मैंने कहा कहानी तो मैं लिखूंगा, मैंने कहा दिशा दूंगा मन को, लेकिन ये कहानी नहीं चलने दूंगा कि दीदी ने ऐसा क्यों बोला, मेरे को समझते नहीं, सेंटर ही छोड़ दूं, कल से मूड लेने नहीं 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 नहीं।
और फिर जैसे बाहर निकला तो आ, एक भाई ने तो, दो चार भाई तो थे ही, कहने वाले रहते ही सेंटर में, बाहर ही ऐसे खड़े थे। क्या हुआ, हुआ क्या? उनको सब पता है, दीदी ने डांटा है, सब कुछ किया है, तो भी पूछने के लिए हुआ क्या, एक्चुअल में हुआ क्या, इतना सारा डांट दिया सबको। मैंने कहा कहाँ डांटा है, मैंने कहा तो क्या हो रहा था? नहीं तो दीदी बोल, तो बोल थोड़ी रही थी वो, तो दीदी तो उनके मुंह से तो छोटे छोटे गर्मा गर्म गुलाब जामुन बाहर निकल रहे थे। एक गुलाब जामुन उधर उछला और फिर दूसरा उछला, तीसरा सीधा जमीन पर गिरा, और पीछे कई सारी जो दूसरी आत्माएं थी वो उठाकर उन्हें बड़े मजे से खा रही थी। और पता है तुम्हें, दीदी जितना ज्यादा बोलती थी उतने ज्यादा गुलाब जामुन गिरते जाते थे। भाइयों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो बोले, मैं हम तुम्हारे मुंह से यही सुनना चाहते थे, और वो वास्तव में यही सुनते थे, ये कुछ ना कुछ नया बोलेगा। मैं कहा दीदी और ज्यादा बोलती, और ज्यादा गुलाब जामुन गिर रहे थे। डांट पूरी हो गई लेकिन मन दुखी नहीं हुआ। देखो, शाम तक मुझे समझ में आने लग गया था, हाँ, कि आज मेरे मन ने पहली बार दुख की कहानी नहीं बनाई। आज उसने तो उस कहानी में मिठाई बोल दी। मन भी बड़ा खुश था, क्योंकि मन को तो खाली कहानी बनाने से मतलब था, मन को तो यही तो योग है, यही तो सच्चा वो है कि परिस्थिति बदलना आवश्यक नहीं है। हम परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं। आज कल दीदी बोल सकती है, कल दूसरा कोई बोल सकता है, मैंने समझ लिया था। मुझे मन की कहानी बदलना आवश्यक है। जिस दिन मन को रमणीक, हल्की और शुभ कहानियां बनाना आ जाएगा, उसी दिन वो वर्तमान में रहने लगेगा। क्योंकि मन एक समय में दो कहानियां नहीं चला सकता है। या तो दुख की कहानी चलाएगा या आनंद की। चुनाव तो हमारे हाथ में है। उस दिन से मैं जहां भी, जब भी जाता, मन जैसे दुख की फिल्म शुरू करता, मैं तुरंत उससे कह देता कि चलो भाई, हल्की और रमणीक कहानी बना दो। धीरे धीरे मन मेरी शिकायतें बनाना भूल गया और मुस्कुराना सीख गया। तो बहुत अच्छे प्यार से मुस्कुराना सिखा दिया। तो अभी वहां पर ये बातें सेंटर में होने लगी। और वो बोले कि कैसे मैं करूं, एक बहू ने बोला। फिर मैं सबको कहानियां बताने लगा। ये देखो, यहाँ से मेरे जीवन में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हुआ। पूरा सेंटर का माहौल हल्का रहने लग गया, बहुत प्यारा सा। क्योंकि अच्छा, दो एक बात और बताओ, वो जो बड़ी दीदी है ना, दूसरे दिन मुझे सॉरी बोला उन्होंने, दीदी ने, कि मैं सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत कुछ ज्यादा ही डांट दिया। तो मैं तो हंस रहा था, दूसरे भाई भी हंस रहे थे। वो एक ने बड़ी दीदी को बोल दिया, ये तुम्हें डांट रहा था ना, उसकी बात को भी मजाक में ले रहा था कि गुलाब जामुन गिर रहे, तुम ज्यादा बोलते तो और गुलाब जामुन गिरते। पूरी तरह माहौल बन गया। दीदी को भी अच्छा लगा। दीदी ने बोला कि तुम ऐसा सुनाया करो, तुम्हारे मन में क्या क्या चलता है। तभी फिर मैं दूसरी बार जब सेंटर में बैठा था, मेरी उम्र बहुत कम थी उस समय, बहुत जल्दी मैं ज्ञान में आया हुआ। तो फिर क्या हुआ कि वहां पे एक बहन ने बोला कि सब अपनी अपनी बातें बता रहे थे, बता क्या करो। हाँ, वो बहन ने बोला कि मेरी सास है ना, मुझे ऐसे देखती है, जैसे ही मुझे देखती है ना, तो कुछ न कुछ मुझसे बोलना शुरू कर देती है। है। कुछ न कुछ, कभी ये खराब है, कभी ऐसी ऐसी बातें, मतलब बोलती है, बिना काम का डांटती रहती है। मैं करूँ तो करूँ क्या? हाँ। और वो, मैंने बोला पहले ये बता कि तुम सोचती क्या हो। वो बोलती है कि मेरी किस्मत ही खराब है, मेरा पूरा दिन ही खराब हो गया। क्योंकि वो सुबह सुबह मेरा दिन खराब कर देती है। हैं? मैंने कहा, आज से तुम्हें मन को यही तो ट्रेनिंग देनी शुरू करनी है, ज्ञान का इस्तेमाल ही यही है। मैंने उस बहन को बोला कि अब इतने सालों से जो तुमने कहानी बना रहे हो बार बार कि मेरी सास मेरा दिन खराब करती है, सुबह सुबह खाना अच्छा बताओ तो कोई कोई कमी निकालती है। नहीं नहीं, फिर बोला कि क्या करो, आज की कहानी से ये लिखो, आज की कहानी ये मन को सुनाओ कि जैसे सासू माँ बोलना शुरू करती है। हैं? तुम सोचो कि सासू माँ इंसान है ही नहीं, वो एक बहुत प्यारा हरा तोता है, तुम्हारे कंधे पर बैठा है और बार बार एक ही लाइन बोल रहा है, दाल में नमक कम है, दाल में नमक कम है। तोता तो एक ही बात बोलता है, दाल में नमक कम है। और फिर दूसरा तोता आ गया, वो इस तरफ बैठ गया, वो बोल रहा है चाय ठंडी ले आए, चाय ठंडी है, चाय ठंडी है। फिर तीसरा तोता आ गया, कमरा साफ करो, कमरा साफ करो, कमरा साफ करो। बहू बहुत हंसने लग गई वहां पे। और उसे लगा जैसे पूरा घर तोतों का चिड़ियाघर बन गया। तो सासू माँ बोलती रही। फिर उसके बाद उसने वही प्रैक्टिस शुरू करी, लेकिन उसको समझ में आ गया, बड़ा आनंद आ गया। हाँ, उसके बाद वो, उसके मन दुखी नहीं रहता था। हाँ, हाँ। शाम को उसके पति ने पूछा कि आज तुम्हारी माँ ने कुछ कहा नहीं क्या? वो मुस्कुराकर बोली कि कहा तो बहुत,
लेकिन आज मैंने इंसान नहीं देखा, आज मैंने तो घर में इतने प्यारे प्यारे तोते दिखाई दे रहे थे। उस दिन से सच में वो जो सेंटर में आती थी उस बहू को समझ में आ गया, दुख सास की बातों से नहीं था। एक्चुअली में दुख है ही नहीं, किसी की बातों से नहीं होता है, दुख उस कहानी से होता है जो मन 5 सेकंड में बना लेता है। बहुत बड़ा डायरेक्टर है मन। जिस दिन मन को नई कहानी बनानी आ गई, स्क्रिप्ट जिस दिन मन बदल देता है, ज्ञान का अनुभव शुरू हो जाता है। जिस दिन मन को नई कहानी बनाना आ गया, उसी दिन घर वही रहता है, लोग वही रहते हैं, लेकिन मन वर्तमान में रहना सीख जाता है। और फिर क्या था? फिर तो मेरे जीवन में बहुत सारी बातें ऐसी आई, और फिर मैंने बहुत सारी कहानियां उसकी बनानी शुरू कर दी। मैंने कहा बहुत अच्छे से। तो वहां पे तो पूरा हर दिन यही कहानियों का, हर दिन यही हमारी सभा लगने लगी। चलो मैं आपको कहानियां सुना देता हूँ अलग अलग सिचुएशनों की। मेरे पास बहुत सारी सिचुएशनों की कहानियों का भंडार है कि कब क्या बोले, क्योंकि मैंने वो क्रिएटिविटी करी। मेरा मन ये था कि मैं लोगों को समस्या से मुक्त करूं। एक भाई था जो नौकरी करता था, है? तो जब जॉब करता था तो उसके बॉस है ना बीच में उसको रोक देता था, कोई आइडिया बोलता, कुछ करता, उसकी इज्जत नहीं करता। हाँ, तो मतलब कुछ भी बताता, तो उसका मन तुरंत कहानी बनाने लगता था। बाबा का बच्चा था कि मेरा कोई वैल्यू नहीं करता, बॉस मुझे पसंद नहीं करते, सब लोग मेरे ऊपर हंस रहे होंगे, अब प्रमोशन तो मिलेगा ही नहीं, उसे ऐसा ही लगता था। हाँ, कुछ भी बात हो जाती थी। तो लेकिन जैसे उसको मैंने बताया तो उसके बाद से उसकी कहानी बदल गई। उसने भी अपनी खुद की क्रिएटिविटी करी, ये भी अच्छी बात है। देखो मैं ये भी बताना चाहूंगा, उसने क्या बोला पता है? सभी सेंटर के बीच में बोला कि आज मैंने ये क्रिएटिविटी करी, मेरा बॉस मुझे कल डांटा लेकिन मैंने कहानी को बदल दिया। उसने भी वही चीज सुनाई कि मेरा बॉस इंसान नहीं है, वो एक बड़ा सा टीवी है। और उसने कहा कि हाथ में रिमोट कंट्रोल है, मेरे हाथ में रिमोट कंट्रोल है। जैसे ही बॉस बोलता है, मुझे डांटता है, हम्म, और मुझे सामने बैठाता है, तो मैं तुरंत अपना रिमोट उठाता और म्यूट दबा देता हूँ। अब बताओ, रिमोट में अगर म्यूट दब जाए तो क्या होगा? टीवी में से आवाजें तो आएगी, आवाज नहीं आएगी, एक्शन दिखाई देंगे, लेकिन आवाज आएगी? ये बहुत बड़ी कहानी काम करती है। मन में क्या दबा दो, तुरंत सोचो सामने वाला इंसान बैठा है तो टीवी है और मेरे हाथ में रिमोट है, तुरंत मैं उस पर म्यूट दबा देता हूँ। जैसे आप म्यूट दबाओगे ना, मन दिशा लेने लग जाएगा। ये बात आप समझ लेना, बहुत गहरी बात है। मन जैसे म्यूट दबा देता हो तो बॉस का मुंह तो चल रहा था लेकिन आवाज नहीं चल रही थी। है? फिर उसने चैनल बदल दिया, अब वही बॉस कार्टून बन गया, वो टिल रहे तो कार्टून ही दिखेंगे क्योंकि मन में तो म्यूट हो गया। आवाज की जगह अब उसकी टिंग टोंग दिखाई दे रहा है। मीटिंग भी खत्म हुई, सब लोग गंभीर थे, डरे हुए थे कि सबकी मीटिंग कर रहा था। लेकिन वो भाई ने बताया, भाई जी मैं बहुत हल्का था, क्योंकि उसका मन अपमान की कहानी नहीं बना रहा था। घर लौटते समय उसने सोचा कि आज पहली बार बॉस नहीं बदला, मैंने अपने मन का चैनल बदल दिया। उसे उसी दिन समझ में आया कि संसार में सबसे बड़ा रिमोट टीवी का नहीं है, मन का होता है। जिसने अपने मन को म्यूट में रखना सीख लिया तो ऑटोमेटिक सामने कार्टून चैनल लग जाता है। फिर तो उसे बहुत बड़ा मजा आता। उसकी पत्नी भी उसके पे गुस्सा करती, चिल्लाती तो कुछ नहीं, उसकी आदत थी, लेकिन वो उसको बदलने की कोशिश नहीं करता। वो खाना खाता और जानबूझ के पत्नी को बुला लेता कि आज तो टीवी नहीं काम कर रहा, लाइट नहीं है, सोचता मैं अपनी बीवी को ही देख लेता हूँ। और बीवी सामने चिल्लाती मुस्कुराती, बैठा था उसको, क्योंकि बीवी तो ऐसी थी कि कोई एक ही बात उसको चाहिए थी। तो वो खाना खाता और आराम से बटन दबा देता पर म्यूट कर देता। और फिर वो उसके आवाज तो आती नहीं उसको। ध्यान ही नहीं देगा तो आवाज नहीं आती है। जैसे दीपक वाली बात है ना, हमारा ध्यान अगर म्यूट पर है, जैसे उस राजा का ध्यान दीपक पर है तो बाहर का शोर सुनाई देता, अंदर नहीं आता है। तो वैसे म्यूट दबा के पत्नी आधा एक घंटे तक चिल्लाती, तो वो कार्टून चैनल देख रहा है ऐसा देखता। और एक दिन तो लाइट आ गई तो वो क्या बोले पत्नी को, तुम जा, अभी लाइट आ गई है। तो फिर उसको बाद में समझ में आया कि मेरा पति मुझे कार्टून समझता है, फिल्म समझता है। फिर उसने भी चिल्लाना ही बंद कर दिया क्योंकि उसको समझ में आ गया। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत सही बात है। और रमणीकता हास्य में तो जीवन में उसी समय से लगभग मैंने बहुत सारी सिचुएशनों पे, इतना सारा, हर सिचुएशन पे मैंने काम किया है। हाँ, हर सिचुएशन पे मैंने काम किया है। उसी समय बहुत सारी स्थिति आई। एक बार बड़ी दीदी बहुत दिनों से खुश हो गई थी मेरे पर कि ये तो भाई बहुत अच्छा करता है, ज्ञान सुनाता है, समझाता है।
अच्छा है, सबको हल्का रखने की कोशिश करता है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, सुबह सुबह में आया तो दीदी ने, मैंने ओम शांति किया तो हमेशा तो दीदी अच्छे से बात करती थी, तो दीदी ने कुछ मुझे जवाब ही नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया। अब मैं ऊपर सेंटर के जो हॉल था वहां चला गया, लेकिन मन ने तो शुरू कर दिया। दीदी रोज प्यार से बात करती है, आज तो चेहरा बिल्कुल शांत गंभीर जैसे नाराज हो, कुछ सही से जवाब नहीं दिया, दीदी ध्यान ही नहीं दिया। ये बातें इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को कि आपको वो हर सिचुएशन में बातें क्लियर होगी। मैं आपको हर सिचुएशन की कहानी दूंगा, अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अपन दो चार सेशन हर सिचुएशन के ऊपर दे देंगे। अब क्या हुआ दीदी, चेहरा ऐसा था। अब आपको तो पता है, मेरी तो आदत हो गई थी नई स्क्रिप्ट लिखने की और नई चीजें करने की। अब तो मन स्वतः ही, जब एक बार संस्कार हम डाल देते हैं, यही तो संस्कार बदलना है। कोई दुख के ही संस्कार करता है कहानी, और कोई खुशी हर बात में ढूंढ लेता है। अब मेरे मन ने क्या सोचा था वो आपको बताऊं, अभी भी याद है स्क्रिप्ट। तो दीदी को देखकर, जो इतनी साइलेंस मुद्रा में थी, जवाब नहीं दिया, तो मैंने देखा कि ये तो उनके कोई भगवान से शक्तियां ले रही है और उनके अंदर अभी डाउनलोडिंग चल रहा है। जैसे किसी मोबाइल में प्रोग्राम होता है ना, डाउनलोडिंग हो रहा है, तो ये अभी क्या है, बहुत गहरी साइलेंस में है और उनका डाउनलोडिंग ऊपर से चल रहा है। भगवान की शक्तियां बीच में इतनी आ रही है उनके अंदर भीतर में, और पूरा डाउनलोडिंग अभी तो 70%, 50%, 80% ऐसा धीरे 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 डाउनलोड हो रहा है। तो और वो चाहती है कि मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करे, क्योंकि अभी मेरा डाउनलोडिंग चल रहा है अंदर प्रोग्राम सारा। तो फिर मैं योग में बैठा था ऊपर, अपनी कहानी तो मैंने बता दी, बड़ा आनंद आ रहा था। और जैसे ही फिर नीचे उतरा तो दीदी ने बड़े प्यार से बातें करी। कि दीदी ने बोला कि अरे भाई रुको, कहाँ जा रहे हो, बैठ। बोले आज थोड़ा मेरा बिजी था। मैंने अंदर से सोचा कि बिजी क्या था, वो मुझे पता था, डाउनलोड पूरा हो गया। तो मैं फिर दीदी को बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं। और जैसे ही मैं वहां से बाहर निकला, वो उधर सेंटर, तो दीदी ने वापस बुलाया मेरे को और बोला देख एक बात सच बताएगा। बोले क्या। मैं जब ऐसे तुझे ओम शांति नहीं किया ऐसा, तूने कुछ ना कुछ कहानी जरूर बनाई होगी, तू मुझे बता दे। मैंने बोला दीदी बुरा तो नहीं मानोगे। बोले नहीं मानूंगी, क्योंकि मुझे थोड़ा बच्चा ही समझते थे उस समय। लेकिन मतलब ऐसा ओपन माइंडेड था मेरे को, मतलब जो मन की बातें मैं कह देता था। तो फिर वहां पे दो तीन भाई और थे, वो सुनने के लिए खड़े हो जाते थे कि इसने क्या स्टोरी बनाई होगी। मैंने कहा दीदी तुम्हारे अंदर डाउनलोडिंग चल रहा है, भगवान की शक्ति आ रही है। बोले तो बहुत अच्छी बात है, जब हमसे कोई अच्छी बात नहीं करे तो ये ऑलरेडी शुभ भावना भी हो जाती है। हम उल्टी कहानी बना लेते हैं, घर में दूसरे में किसी बड़े भाई ने हमें देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया, नहीं नहीं उस समय सोच लो उसका डाउनलोडिंग चल रहा है ना। तो ये कितने सुपर, बहुत बहुत मेरे लिए बहुत ही बहुत अच्छी चीजें हो रही थी मेरे लिए। तो यह सबसे बड़ी बात थी। एक बात और है जो मैं स्क्रिप्ट ले ही रहा हूँ, मुझे याद आ रही है। तो मेरे उस समय क्या था, मैंने बताया ना, कर्म में तो मेरे विकार नहीं आ रहे थे, योग भी था, मैं आत्मा पूर्ण, फिर भी मन धोखा देता था मेरे को। मन ऐसे दृश्य देख लेता था, कुछ न कुछ ऐसे दृश्य आगे रास्ते में, आंखें बंद करके तो चल नहीं सकते। हाँ, और कई जन्मों के संस्कार हैं। तो पहले क्या था मन किसी ऐसे को देख लिया तो ऐसा पूरी कल्पना बना लेता था। लेकिन अब तो मेरे पास वो थी, ताकत थी, वो समझ थी। पहले तो मैं ऐसा रटता रहता था कि मैं पवित्र आत्मा हूँ, ये हूँ वो, तो भी मन तो दृश्य को पकड़ ही लेता था। हाँ, एक बार थोड़े टाइम के लिए हट गए तो फिर वापस वो दृश्य आ जाते थे मेरे को। और मेरे अंदर तो आते थे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। शुरुआत के समय थे, बाद में तो पूरी तरीके से। तो उन दृश्यों में मैंने बहुत अच्छा किया कि अब तो मैंने कहानी बनाना शुरू कर दिया। क्योंकि मन की एक सबसे बड़ी बात थी, जो पुराना काम विकार जो रहता है ना, तो क्या होता है कि मन जैसे वो दृश्य देखता था, एक बहुत बड़ी चीज है, मन क्या पूरी फिल्म बना देता है। एक सीन के बाद फिर दूसरा सीन, फिर तीसरा सीन, मन पूरा डायरेक्टर बन जाता है। लेकिन मैं उस दिन से तो समझ गया था कि नहीं, मैंने अपने मन को कहा भाई आज तो रुक जा, आज डायरेक्टर तू नहीं, दिशा मैं तुझे दूंगा। और मैंने तुरंत ही ऐसे कोई दृश्य आया तो मैंने उसी समय पहली बार मैंने तैयार करके किया कि मैंने कट, जैसे वो दृश्य बनाता था, विकारी दृश्य बनाता है, ऐसे कोई संकल्प से तुरंत बोल देता कट कट कट, ये फिल्म बंद करो। मैंने कहा आज तो शिव बाबा नीचे उतरे हैं, आज यहाँ अपने मन की स्टूडियो में योग की फिल्म चलने वाली है, योग की शूटिंग है, विकारों की शूटिंग नहीं है। मैंने कहा ये फिल्म बंद करो, मैंने कहा। और ऐसा मैंने कहानी में कि अभी तो मन में दो फरिश्ते दौड़ते हुआ है, उन्होंने कैमरा उठाया, लाइट उतारा। आज तो बोले कि आज तो केवल यहाँ पर योग की शूटिंग होगी। हाँ, अब यहाँ पर फरिश्ते की शूटिंग होगी, यहाँ पे तो शिव बाबा की शूटिंग होगी।
यहाँ पे तो सभी ऐसा महल बना दिया मन ने, देखो कितना प्यारा महल है, और यहाँ पर तो सभी योग बैठे, स्वयं भगवान आकर योग सिखा रहे हैं, स्वयं पवित्रता की शक्ति की किरणों की ताकत कैसे दी जाती है, पूरी फिल्म बन रही है। हैं? शिव बाबा आ गए, आज स्टूडियो में केवल पवित्रता की शूटिंग होगी, सब कितनी अच्छी एक्टिंग कर पाएंगे कि कितने पवित्र हैं, कितने सभी आत्माएं एक एक ऑडिशन दे रही है, देखो मैं सबसे ज्यादा पवित्र हूं, मैं सबसे ज्यादा पवित्र हूं। सच बताओ, मैंने कुछ समझ में आया कि मन को ज्ञान देने से पवित्र नहीं बन रहा था। ज्ञान तो आत्मा के लिए है, ताकि वो उस समझ के द्वारा मन को दिशा दे पाए, और मैं पवित्रता की शूटिंग शुरू करती। आप मानोगे नहीं, 6-7 दिन में इतना बड़ा असर हुआ। मतलब जब भी ऐसे चीजें आती थी तो मैं तुरंत कट बोल देना, पहली जैसे ही मन कहानी शुरू करे कट कर दो। जैसे डायरेक्टर क्या करता है, कोई फिल्म में सीन गड़बड़ हो रहा है, सही नहीं बोल रहा है, डायलॉग सही नहीं चल रहे, तो तुरंत कट बोलता है। तुम्हें खाली कट बोलना है, और कट ही बोल के रुकना नहीं है। यहां पर हम कट बोल के क्या हो रहा है, हम रुक जाते हैं। मन बोलता है कट तो बोल दिया, आगे क्या करूं। यहां पर हम आगे का कुछ नहीं करते हैं ना, इसलिए मन पवित्रता में जा नहीं पाता है ना। मन तो जिन है उसकी तरह की, अगर कुछ काम न दो तो अपने को ही मार दे। हाँ? तो मन को तुरंत पर चल कुछ नहीं, कट मिस, अभी दूसरी शूटिंग शुरू हो रही है अपने इधर। हाँ, पवित्रता की शूटिंग है, यहाँ पर भगवान शिव शूटिंग ले रहे हैं, स्टूडियो में ट्रेनिंग हो रही है, सभी आत्माएं आ रही है सेंटर की, देख रहे कौन सबसे ज्यादा पवित्र है, एक के बाद एक में ऑडिशन ले रहा हूं। शिव बाबा कुर्सी पर, मैं सिंहासन पर बैठे, सबकी शूटिंग हो रही है, कौन सबसे ज्यादा पवित्र, उसको सम्मान दिया जा रहा है, फूलों के हार दिए जा रहे हैं, और आज मेरा नंबर आ रहा है कि मैं सबसे ज्यादा पवित्र रहा हूं। बताओ कितनी सुंदर मेरे अंदर वो परिवर्तन आने लगा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, मन दो कहानियों में रहता है, या तो दुख की कहानी में रहेगा या सुख की कहानी में रहेगा। हम्म तो यह सबसे बड़ी जो बात है वो समझ में आने लगी। तो एक फिर उसी वक्त फिर मैं कभी योग में मन नहीं लगता, हम्म, मन नहीं लगता तो अपन क्या कहानी बनाते हैं, ये कहानी बनाते हैं, मेरा तो योग ही नहीं लगता, मेरा तो ये होता, लेकिन नहीं नहीं, मैं अपने मन को देखता। हाँ? क्योंकि मन कैसा है पता है, नटखट मन, बंदर की तरह है। 2 मिनट भी होता नहीं, शुरुआत में पहले मन भागना शुरू हो जाता। कोई पुरानी बात है, कोई भविष्य की बात है, कभी किसी की याद, कभी कोई काम। हाँ? फिर मैंने सोचा ये मन योग क्यों नहीं करने देता है, हाँ? क्यों नहीं करने देता है। मन हर पुरानी बात में जाता, ये जाता वो जाता। फिर मैंने कहा कि आज तो इसको कहानी में दूंगा, मन को कहानी देता हूं। और फिर मैंने मन को कहानी की दिशा दे दी, और मन से कहानी शुरू कर दी, और उसको कहानी सुना दी थी। जितनी हम कहानी से मन को बात करते हैं, और मन को वही भाषा कहानी की समझ में आती है, क्योंकि वो खुद कहानी बनाना पसंद करता है। तो जिसको जो कहानी बनाना पसंद है उसको कहानी सुनना पसंद होता है। तो फिर मैं अपने मन को कहानी बना के सुनाया है कि भाई देखो भाई, मेरा मन तो एक छोटा सा नटखट बंदर बन गया है, कभी इस डाल पर, कभी उस डाल पर, कभी आम तोड़ रहा है, कभी किसी की टोपी पहन के भाग रहा है। मैं उसके पीछे भागने ही वाला था, तभी शिव बाबा मुस्कुराते हुए आए। उनके हाथ में केले नहीं थे, देखो शिव बाबा के हाथ में तो चमकता हुआ हीरे का लड्डू था। बंदर ने दूर से देखा, सोचा यह क्या है। धीरे धीरे एक डाल नीचे आया, फिर दूसरी डाल नीचे आया, फिर तीसरी डाल नीचे आया, आखिर बाबा की गोद में आकर बैठ गया। अब वो इधर उधर नहीं कूद रहा था, बस उस प्रकाश के लड्डू को देखे जा रहा है। मन को सिर्फ ये लड्डू पसंद आ रहा है, सबसे उसको प्यारा लड्डू लग रहा है। मेरा मन तो उस लड्डू को देखे ही जा रहा है। और तब मैं मन पर हंस पड़ा, और मैंने मन को कहा कि तुझे बांधना नहीं है, तुझे इससे भी सुंदर चीज दिखानी है। उस दिन मुझे समझ में भी आने लगा कि मन मेरा स्थिर हो गया था, क्योंकि मैं मन जैसे भागता मैं कहता कि देखो यहाँ पर शिव बाबा ने सुंदर लड्डू रखा है सबसे प्यारा दोनों दुनिया का अनोखा लड्डू। तो मन न तो चाचा के पास जाए न काका के पास, क्योंकि उनके पास क्या मिलेगा, शिकायतें, पुरानी चीजें, थर्ड क्लास चीजें। हाँ? पता है मन इसलिए नहीं भागता कि उसे योग पसंद नहीं है, मन इसलिए भागता है क्योंकि उसे अभी तक भगवान के प्रेम का स्वाद नहीं मिला है। उस दिन से जब भी योग में मन भागता, मैं उसे डांटता नहीं, मैं मुस्कुरा कर कहता, आजा मेरे छोटे बंदर, आज बाबा ने फिर से एक खतरनाक लड्डू बनाया, ऐसा लड्डू है जो आज तक कहीं तुम्हें पहले कभी खाया ही नहीं है। मन सारी बातों से छोड़ के मेरे पास आ जाता। आप आश्चर्य बात मानो, मन को लाभ पसंद है, बेनिफिट दिखना चाहिए मन को। हाँ, पता चलना चाहिए यहाँ कुछ मिलने वाला। देखा नहीं क्या, कहीं कहीं भी आपको सेल लग जाए तो आपका मन कैसे भागता है,
तब कहना पड़ता है कि मन को कि वहां पे दो साड़ी पे तीन दो एक साड़ी फ्री है, ऑटोमेटिक मन जाता है कि नहीं जाता है? सोचो जरा, मन को समझो। हाँ, वहां पे स्कीम लगी है कि यहां से यहां पे ये फ्री है, वहां पे ऐसे में ऐसे मिलने वाला है, मन तुरंत भागता है, सब काम को छोड़ के मन भागता है। सोचो ना जरा। हाँ, तो मैंने भी मन को कहानी दी थी कि आज बाबा कुछ ऐसा लड्डू दे रहे, बाबा कुछ ऐसा दे रहे, बस मन कहीं नहीं जा रहा है, मन आके लड्डू खा रहा है बस। हाँ, हाँ, मन कुछ ही क्षणों में शांत होकर बाबा की याद में बैठ जाता है। उस दिन पहली बार मुझे अनुभव हुआ कि मन को युद्ध से नहीं, प्रेम से जीता जाता है। उसे खींचना नहीं पड़ता है, उसे तो खाली क्या देना होता है, खाली एक आकर्षण देना होता है, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है। ये तो सबसे बड़ी बात है ना। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि अ, धन की समस्या भी मेरे सामने बहुत अच्छे से आ गई थी कि दीदी ने बोला कि बाबा मिलन के लिए जाना है, तो सबसे वो महीने की वो वहां पे जाते तो सेवा लेते हैं। अब मेरे पास तो उस समय की याद है, अच्छी सी याद है। मैं उस समय पैसा बहुत कम लगता था, 800 900 1000 रुपया टिकट का भाड़ा, और वो वहां पे जो सेवा दे, मेरे पास उस समय आज भी मेरे को डायरी में लिखा 327 रुपये पड़े थे। मैंने देखा कि 327 रुपया है, दीदी ने बोला रिजर्वेशन सब कर रहे जा रहे हैं। तो पहले तो मन ने फिल्म शुरू कर दी, क्योंकि उसकी आदत थी, मैं रोक लेता, मन तो यही सोचता कि अब 327 रुपये सेंटर में कैसे दाम लिखाएंगे, कैसे जाएंगे। हैं, तो 5 मिनट में मन करोड़पति नहीं, करोड़ों चिंताओं का मालिक बन जाता है जब हम स्टोरी करते हैं ना ऐसी। हैं, लेकिन तभी मुझे मुझे तो अपनी कहानी याद आ गई कि मुझे ऐसा नहीं चलना है, मन को सही दिशा देनी है, मुझे बाबा की याद, वो रमणीकता और वो चीज आई। मैंने मन से कहा रुक जा भाई, 327 से तू गड़बड़ मत कर। मैंने मन को कहानी लिखना शुरू, और जो अच्छी कहानी लिखना चाहता है वो ड्रामा के दृश्य पहले ही लिख देता है, क्योंकि उसको ड्रामा के सारे सीन आकर्षित करते हैं। उन कहानियों का प्रभाव क्या होता है, मन वर्तमान में रहता है, उससे रिजल्ट कितने बढ़िया आते हैं। और आगे के सेशन में आप देखोगे इतना चमत्कारिक परिणाम परिणाम आता है। इतना चमत्कारिक परिणाम आता है, जो अलग ही है। जो ये साइंस वाले और आज के जो विजुअलाइजेशन करते हैं ना, वो विजुअलाइजेशन काम नहीं आता है। यहाँ मन को वर्तमान में रख करके जो विजुअलाइजेशन है, जो अपनी सही कहानी है, जो ज्ञान के अनुसार है, वो सच में चमत्कारिक परिणाम देती है। इसलिए हम किसी को ठीक भी कर सकते हैं। लेकिन जरूरत बात है, तो चलो मैं अपनी बात पे आता हूँ कि 327 रुपया सेंटर वाले बुला रहे हैं, मुझे अपना पैसा भरना है, मेरी जेब में पैसा नहीं है। तो कहानी मन ने दूसरी बनानी शुरू कर दी जो जरूरत की थी। मैंने कहा कि भाई कोई बात नहीं, 327 है, टेंशन की इस बात की है, ऊपर भगवान का बहुत बड़ा ऑफिस है। मैंने कहा, मन को बोला कि मन को तो उस कहानी से बाहर ही लाना था, दूसरी कहानी ना बनाए, मतलब बनने ही नहीं देता था अब तो मैं कहानी। हाँ, मैंने कहा ऊपर भगवान का बड़ा ऑफिस है, बाहर बोर्ड लगा है कर्म लेखा विभाग, अंदर सफेद कपड़ों में फरिश्ते कंप्यूटर बैठे हैं। एक फरिश्ता बोल रहा है अरे इस शिव भाई की फाइल लाओ, दूसरा बोला इसका पुण्य अकाउंट बहुत अच्छा है, फाइल में देखा, तीसरा बोला बस इसे 5 दिन का ढेरे का बोनस कमाना है, खाली 5 दिन तक ये रुक जाएगा तो उसके पास व्यवस्था हो जाएगी, उसके बाद उसका अगला दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। इतने में एक फरिश्ता हंसकर बोला, लेकिन नीचे देखो, भाई को लगता है कि पूरा ऑफिस बंद हो गया है, क्योंकि उसके पास खाली 327 रुपया दिख रहे हैं, जैसे वहां के पूरा स्वर्ग हंसने लगा। हाँ? तो सच में क्या था, मुझे तुरंत समझ में आया कि भगवान तो कर्मों का बैलेंस मेरा देख रहे हैं, अभी 327 है, मुझे नहीं पता मेरे पास कहां से आएगा। लेकिन ऊपर से बस कहानी मन को दे दी ना कि 5 दिन रुक जा, तेरे का वो देख रहे, कर्मों का खाता देख रहे, और अपने कर्म का खाता बढ़िया है, अपन सबके साथ अच्छा कर रहे हैं। और सच में 3 ही दिन हुए थे, 3 ही दिन हुए थे, एक भाई को टचिंग मिल गई थी। क्योंकि क्या हुआ कि मैं हाथ नहीं उठा रहा था, जाना है जाना है जाना है, तो दीदी अभी तो नहीं जा रहा हूँ, देखता हूँ। एक भाई ने कह दिया दीदी इसके पास अभी पैसा नहीं, हमें नहीं पता, पूरा दिन ये कहानियां ज्ञान में ही पड़ा रहता है, इसके पास कहाँ से कमाई आएगी। उसको सभी लोगों ने हंस पड़े, बोले आज तेरी कहानी हम बनाते, सबने मेरे को बोला कि एक भाई ये है जो फ्री में जाएगा, फिर मेरा नाम फ्री में लिख दिया, किराए भी उन्होंने बुकिंग कर दिया, सब कुछ कर दिया, ट्रेन का टिकट विकेट सब बुक कर दिया। उनको समझ में आ गया था कि इसको भगवान से प्रेम है, इसके पास कुछ है भी नहीं अभी। तो देखो फिर मुझे बहुत खुशी हुई, आनंद हुई, जैसे सच में को तो उस दिन मेरे प्रेम के भी आंसू आ गए थे कि
भगवान पे विश्वास होना चाहिए। हमारे मन को हमें कोई ऐसी नेगेटिव स्क्रिप्ट नहीं देनी चाहिए, नकारात्मकता हमें नहीं देनी चाहिए। हमें भगवान को एक विश्वास के साथ मन को सही रखे, बस अपने मन के साथ रिश्ते अच्छे रखे, तो दुनिया के साथ रिश्ते बहुत अच्छे बन जाते हैं। दुनिया के साथ रिश्ते इतने रमणीक बन जाते हैं, इतने आनंद वाले बन जाते हैं कि बहुत मजा आ जाता है। तो इस तरीके से मेरे जीवन में बहुत सारी बातें, कहानियां, मैंने मन को बनाना सीखा। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसी 200, 300, 400 अलग-अलग सिचुएशन में, जैसे शरीर की बीमारी होती है तो मन जैसे कहानी बना लेता है, कि अगर मैं ठीक नहीं हुआ तो, अगर अगर मेरी बीमारी बढ़ गई तो, हाँ, यही करता है ना, कि कहीं मैं मर न जाऊं, ज्यादा बीमारी हो जाए, हल्का सा दर्द होता तो मन ये बहुत डर की कहानी शुरू कर देता है। जबकि उस जगह कहानी क्या होनी चाहिए कि आपका शरीर एक बड़ी सी कार है, भगवान सफेद ड्रेस पहनकर एक मुस्कुराते हुए मैकेनिक बनकर आते हैं, शरीर का बोनेट खुला हुआ है, फरिश्ता स्कैनर पकड़े हुए, क्योंकि शरीर की रिपेयरिंग की, गाड़ी गाड़ी की रिपेयरिंग जरूरी है। आ? थोड़ी सर्विसिंग करनी है। फरिश्ता बोलता है कि इधर थोड़ी सर्विसिंग करनी जरूरी है, नहीं तो यह पार्ट और ज्यादा परेशान करेगा, यह पार्ट थोड़ा सा थक गया है, इसे साफ करना जरूरी है। और परमात्मा मुस्कुरा कर कहते हैं कि घबरा मत, कार गैरेज में आई है, कबाड़ खाने से, कबाड़ खाने में नहीं आई है। सच में ऊपर वाला तो मेरी सर्विसिंग चल रही है ना गाड़ी की, उसका डर हमारा समाप्त हो जाता है। थोड़ी देर हम आराम करते हैं, स्वयं की देखभाल करते, स्वस्थ हो जाता है। कभी उल्टे संकल्प लाना ही नहीं कि मेरी बीमारी बढ़ गई, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। हाँ, तो यह सब जो है वो हमें और उल्टी कहानी दुख देती है। एक ही कहानी है कि थोड़ा बीमारी भी है तो भगवान शरीर रूपी गाड़ी की सर्विसिंग कर रहा है, पूरे मैकेनिक बैठे हैं। अपने आप को देखो, 3-4 फरिश्ते बन गए, 4-5 फरिश्ते बाबा ने लगा दिए, पूरा गाड़ी का कल पुर्जा देखो आपका, कहाँ प्रॉब्लम है कहाँ नहीं है। जो पुर्जा ज्यादा थक गया है 63 जन्मों से, उसकी विशेष सफाई हो रही है ना। थोड़ा वो दर्द नहीं कहेंगे ना इसको, ये दर्द तो आगे बहुत बढ़िया काम करने वाला है। थोड़ा बुखार भी आया तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को बड़ी बीमारी हो रही है। पेट में हल्का दर्द है कुछ है तो सर्विसिंग तो जरूरी है गाड़ी की। कितने समय से हमारे शरीर ही चलते ही आ रहे हैं, चलते ही आ रहे हैं। तो बस इतना पॉजिटिव कहानी बनाओ मन की। और सच में कह रहा हूं, आप जब 10 दिन भी देखोगे कि मेरे शरीर रूपी गाड़ी बाबा के कारखाने में खड़ी है, बाबा खुद मैन कारखाने के मालिक बनकर देख रहे हैं, सभी फरिश्ते शरीर रूपी गाड़ी को देख रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। कल पुर्जे ठीक कर देंगे, अच्छी सर्विसिंग कर देंगे। बाबा से तो बढ़िया कोई दुनिया में सर्विसिंग कर नहीं सकता है। हम दुनिया की बातों की सलाह लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि मन क्या कहानी बनाता है, कौन सी कहानियां बनाता है, किस सिचुएशन के आधार पर कैसी कहानी बनाता है, उसी के आधार पर हम मन को वर्तमान में रख सकते हैं। तो आज 1 घंटा होने आया, मतलब 50 मिनट हो गए हैं। फिर आपको पता है, आप लोगों ने टाइम मुझे दे रखा है 1 ही घंटा सुनाना है, तो 1 ही घंटा में आपको बताऊंगा। लेकिन साथ में कहूंगा कि ऐसे शिव भाई के दिल छू जाने वाले अनुभव 10 पार्ट रेडी हैं, मतलब 15 तारीख से 20 तारीख के बीच में डिलीवरी होगी। तो जिसको चाहिए यही अनुभव वाले और उसके बाद आगे के भी है भाई, 10 पार्ट तो पहले हम प्रकाशित कर रहे हैं, क्योंकि पैसों का भी देखना पड़ेगा। योग की भी बुकें भी 20 बुकें छप रही है, 30-35 बुकों का था व्यवस्था, तो जितनी व्यवस्था थी उतना कराया है। तो 15 से 20 तारीख के बीच में जो भी अभी बुकिंग कराएगा उसको डिलीवरी 15 तारीख से 20 तारीख के बीच में मतलब मिलना शुरू हो जाएगी। 16 तारीख से डिस्पैच करेंगे तो 4-5 दिन में आपको मिल जाएगी, है ना। मतलब 16 से 20 में अलग अलग में सबको डिस्पैच हो जाएगा। तो आपको दिल से कह रहा हूँ कि इसमें बहुत सारी ऐसी जो रमणीक स्टोरी, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसी लगभग अलग अलग सिचुएशन की 300 स्क्रिप्ट मिलेगी। जैसे घर में बच्चा नहीं मान रहा तो कौन सी स्क्रिप्ट आपको बनानी चाहिए। हाँ, बच्चा जिद कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, कैसे आप अपने मन को सुधारो, अपनी स्थिति सही बनाओ, बाहर सब कुछ सही हो जाएगा। तो मन को वर्तमान, तो ऐसी अनुभव की बुक आपको पढ़नी चाहिए। जो नई आत्मा है उनके लिए मेरा विशेष गाइडेंस है। मनसा परिवार में लगभग 100 के आसपास की बुकें हैं अभी। तो पहले कहां से शुरुआत करें? अगर कोई भी पुरुषार्थ बढ़ाना चाहता है तो सबसे पहले आत्मा समझने की बुक पढ़े। सेकंड है वो शिव भाई के दिल छू जाने वाले अनुभव की कम से कम स्टार्टिंग की 10 बुकें पढ़े।
इसके बाद तीसरे स्तर में योग की तैयारी कैसे करें। सीधा योग कैसे करें नहीं जाए, योग कैसे जाएगा। आप सीधा योग करना सिखाओ तो मन वर्तमान में नहीं है, उसको योग कैसे करेगा। उसके आगे पूरी कहानी सुनाओगे, योग करवाओगे, वो बोलेगा, क्योंकि उसका मन को सुधारा ही नहीं है ना। इसलिए ज्ञान पहले, समझ पहले। तो 10 बुके के बाद जो बुके होंगी 10 वो होंगी योग की तैयारी कैसे करें। वो 10 बुके उसको पढ़नी है, वो भी ऑर्डर में बुक करवा सकता है कोई भी, है ना। योग की तैयारी कैसे करें उसके 10 पार्ट है। और उसके बाद जो 10 पार्ट है वो योग करना कैसे है, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण। योग में 4 दिशा है, पूर्व तैयारी करो, तैयारी के बाद पश्चात क्या होगा, है ना, फिर उत्तर क्या मिलते हैं, और लास्ट में गुरु दक्षिणा मिल जाएगी आपको, यानी कर्मातीत हो जाओगे। हाँ, कहीं कुछ भटकने की जरूरत नहीं है। तो ये आपको दिशा मिल रही है। जो भी बुक करना चाहता है उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस मोबाइल नंबर पर आप अपना नेम एड्रेस करें, फोन करें। फोन तो नहीं, व्हाट्सएप ओनली रहेगा। उस पर आप बुकिंग जो कराएगा ताकि हमें पता चले कि कितनी बुकें हमें देनी है, क्योंकि कुछ सेंटरों को फ्री में जा रही हैं तो उनकी बुकों की पहले व्यवस्था करनी है हमें। सेंटरों को हम पैसा नहीं लेते। आपके भी आसपास के सेंटर है जिनको बुक की जरूरत है, दीदिया वगैरह इंटरेस्टेड है, उनको आप समझा पा रहे हो कि ज्ञान में बहुत अच्छा है, रमणीकता या ज्ञान की क्लियरिटी है, तो वहां पे 40 बुक का सेट पहले दिया गया है कई सारी आत्माओं को। अगर नया सेंटर है तो उसको 80 बुकों का सेट जो है अभी वाला दिया जाएगा। पिछली 40 बुकें और अभी जो 30 बुकें छप रही है, यानी 70 के आसपास की बुकों का। तो आप चाहो तो सेवा कर सकते हो, फ्री में बुकें भी पहुंचा रही है, और बुक प्रकाशन में हेल्प करना चाहते हो तो और बहुत बढ़िया है। आपका दिल लग रहा है तो उसके लिए भी मोबाइल नंबर दिया हुआ है 7202921969। इस पे नई आत्माएं नहीं, पुरानी आत्माएं, मनसा सेवा जुट से जो कम से कम 1 साल से जुड़ी हुई आत्माएं, 6 महीने से, वही लोग सहयोग कर सकते हैं। ठीक बात है। तो आज का अनुभव कैसा लगा, आज कुछ नया चेंज हुआ, आज कुछ नई बातें लगी हो, कुछ नई रमणीक स्टोरी अगर आप क्रिएट करते हो तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। लेकिन बहुत सारी स्टोरी नहीं, एक एक स्टोरी तो व्हाट्सएप पे मेरा गैलरी फुल हो जाती है। एक एक स्टोरी सेट करो, वो स्टोरी आगे मैं भेज दूं या यहाँ पर डालूंगा तो उसमें भी बड़ा मजा आएगा। आप अपनी क्या रमणीक कहानियां बना रहे हो, आपकी दिशा क्या हो रही है, वो भी आप स्टार्ट कर सकते। तो चलो कमेंट बॉक्स में जरूर अपने दिल के अनुभव लिखना कि आज आपको कैसा लगा। कल फिर हम मुलाकात करेंगे इससे दिल छू जाने वाले नए रमणीक अनुभवों के साथ, दिल छू जाने वाले अनुभवों के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।